वसी के ज़िंदा जलाली बाबरकत नामी आप सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज जो डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं, ये एक क्वेश्चन है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है कि क्या ये जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, ये खुदा की तरफ से है? ये क्या ये खुदा की जजमेंट है इस दुनिया पे, या ये अबलीस का कोई काम है? तो आइए हम इसके ऊपर ये देखते हैं कि ये एक्चुअल है क्या। हमने जब भी खुदा की जजमेंट देखनी है इस दुनिया के ऊपर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बाइबल को उससे जो है कंसल्ट करें। सिर्फ अपनी चीज़ें जो हैं हम वो आगे ना रखें कि जी नहीं, मुझे लगता है कि ये शायद खुदा की तरफ से है, मुझे ये लगता है कि ये शैतान की तरफ से है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है हमें कि ये क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है, हमें बाइबल के अंदर पैटर्न्स देखने हैं कि खुदा ने दुनिया में कब कब और कैसे कैसे जजमेंट की। जजमेंट के पैटर्न्स ये होते हैं कि खुदा जो है मैसेज इस दुनिया को भेजता है, वो अपने प्रॉफिट्स के थ्रू, अपने बंदा के थ्रू, किसी की भी चीज़ के थ्रू जो ख़ास एरिया या ख़ास शहर या ख़ास मुल्क के ऊपर आती है, या जो पूरी दुनिया के ऊपर जिस तरह आनी होती है। हम सबसे पहला जो देखेंगे, कंसिडर करेंगे, सबसे पहला जो वाक़या है हम उसको देखते हैं कि खुदा के पैटर्न को जानने के लिए हम नूह के दौर में जाते हैं। ठीक है, नूह के दौर के अंदर हमें ये पता चलता है कि खुदा ने दुनिया को जज किया और नूह को जो है ये मैसेज दिया कि दुनिया को कह के जो है ना अपने रिपेंट करे सारी चीज़ों से, वो दुनिया को खुदा जो है वो तबाह करने वाला है। और नूह को ये दिया गया कि तू किश्ती बना। अब जो पैटर्न जो उसके अंदर देखते हैं कि खुदा ने उतनी देर तक जजमेंट नहीं भेजी थी, उतनी देर तक फ्लड नहीं भेजा था, तूफान नहीं भेजा था, जब तक नूह वो किश्ती तैयार करके उसमें सब जानवरों को और सब अपने पूरे ख़ानदान को लेके उसको लॉक करके बंद ना कर दे, तब तक जजमेंट नहीं आई। जितने नूह ने जिस वक्त बंद की अपनी वो किश्ती सबको अंदर बंद करके, तो खुदा ने वो तूफ़ान भेज दिया, वो फ्लड जो है इस दुनिया के ऊपर आ गया और खुदा ने इस दुनिया को तबाह कर दिया अपनी जजमेंट भेज के। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक जजमेंट का हमें एक पैटर्न मिलता है कि खुदा जो जज करता है वो कैसे करता है कि वो सबसे पहले जिन लोगों को उसने निकालना होता है उन तक ये आगाही पहुँचा देता है, उन तक ये मैसेज पहुँचा देता है, वो लोग सेफ होते हैं और निकल जाते हैं, और फिर खुदा की जजमेंट जो है वो आती है। नूह के दौर से हमें ये पता चलता है। उसके बाद हम आते हैं किसके दौर में? इब्राहिम के दौर में। इब्राहिम के दौर में आते हैं और उधर हमें ये पता चलता है कि सदूम और अमूरा एक का जो जो जगह थी, जो इलाका था, जो शहर था, उधर खुदा जो है वो अपनी जजमेंट भेजता है, आसमान से आग भेजता है उस शहर के ऊपर। लेकिन उतनी देर तक आग नहीं आती, उतनी देर तक जजमेंट उस शहर पे नहीं आती जितनी देर तक लूत और उसके घराने को वो निकाल नहीं लेता वहाँ से। जब उसने लॉट को और उसकी फैमिली को निकालता है उधर से, लूत और उसकी फैमिली जब निकल जाती है वहाँ से, तो खुदा जो है उस शहर के ऊपर जजमेंट भेजता है। ये हमें एक दूसरा जो है सारी चीज़ हमें एक उसके अंदर नज़र आता है। अब हम बात करते हैं, ये तो हम मैंने ये बताया कि ये जो पैटर्न्स है ये जो हमें पता चल रहे हैं, हम आज की डेट में ये देखते हैं कि क्या ये जो कोरोना वायरस है ये भी एक पैटर्न है। ये भी खुदा ने जजमेंट भेजी है, खुदा ने किसी अपने बंदा के थ्रू इस दुनिया में पैगाम भिजवाया या क्या किया। तो हम ये देखते हैं, हमें इस बाइबल से पढ़ के ये पता चलता है कि खुदा ने इस वबा के लिए कोई पैगाम नहीं, बल्कि अपने कलाम में जो है उसने हर चीज़ को बताया है कि क्या क्या होगा, एंड टाइम्स की जो है वो चीज़ें क्या क्या होंगी। हम जैसे ये देखते हैं कि ये एंड टाइम चल रहा है। अब हम जिस तरह पीछे पैटर्न्स कर रहे थे बात के, खुदा के पैटर्न्स ये हैं, इसी तरीके से शैतान के भी पैटर्न्स हैं कि वो क्या करता है। हम ये देखेंगे कि हम शैतान के पैटर्न को भी जानेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये जो जजमेंट है ना, बेसिकली ये खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि इसलिए खुदा की तरफ से नहीं है, उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी तक कलीसिया नहीं उठाई गई, रैप्चर जो है अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या है? इट मीन्स कि अभी खुदा की जजमेंट जो है इस दुनिया के ऊपर स्टार्ट नहीं हुई है उस तरीके से। हाँ, आपको निशानियाँ ज़रूर मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुदा अलाउ होने देता है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो खुदा के करीब आए। तो इसी तरीके से हमें ये जो पैटर्न है कि खुदा किस तरह अलाउ करता है, अयूब के उसमें हमें पता चलेगा कि अयूब के अंदर वो खुदा अलाउ होने देता है। उसके रीजंस और हैं कि क्यों खुदा अलाउ होने देता है, वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, लेकिन मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा कभी चीज़ें अलाउ होने देता है, दो कि वो जजमेंट खुदा की तरफ से नहीं होती है।
تو جب ججمنٹ خدا کی طرف سے نہیں ہے تو اٹ مینس کہ ججمنٹ جو ہے وہ ابھی خدا کی آنے والی ہے. وہ کہاں پہ ہمیں پتہ چلے گی؟ وہ ہمیں مکاشفہ میں ملے گی، جب کلیسیا کا ریپچر ہو جائے گا اور مکاشفہ میں اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کی ججمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اس دنیا کے اوپر. میں آپ کو ایک پیٹرن اور بتاتا ہوں کہ کیوں یہ خدا کی ججمنٹ نہیں ہے. ہم چلتے ہیں یوحنا کی انجیل کے اندر، دا گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس 10. یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور 10ویں آیت. اس کے اندر یسوع مسیح ایک بات ہمیں کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ شیطان کیا ہے. وہ یہاں پہ اس بات کو کہتا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. مسیح یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں. اب آپ کو وہ شیطان کا پیٹرن بتا رہا ہے. وہ یہ بتا رہا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. اب آج کی ڈیٹ میں اب آپ کرونا وائرس کا ذرا پیٹرن دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. سب سے پہلے اس نے ہر چیز چرا لی آپ سے. لوگوں کی جابس، فائنینشیل مارکیٹ کریش ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، کیاس ہو گیا ہے اور بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں آپ سب لوگ. ہم سب لوگ جو ہیں وہ مشکل میں پھنس گئے ہیں اس ساری چیز میں. تو یہ سب سے پہلی جو چیز ہے، چرایا ہے اس نے آپ سے. آپ کا جوائے چرا لیا ہے، آپ کا پیسہ چرا لیا ہے، آپ کا پیس چرا لیا ہے. ہر وقت جو ہے آپ کے مائنڈ کے اوپر سٹریس ہے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، کہ یار کوئی اس چیز سے افیکٹ نہ ہو. یہ سب سے پہلے اس نے آپ کا پیس چرا لیا اور آپ کے فائنینسز چرا لیے ہیں. دوسری چیز وہ کہتا ہے، دوسری چیز ہے مار ڈالنے کو، اور پھر کہتا ہے ہلاک وہ کر دے گا، ہلاک کرنے کو. تو مار ڈالنے کے لیے وہ ہے کہ وہ ہر ایک کو آپ کے سامنے ہے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے، ڈیتھ ٹول کیا چل رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے اندر سچویشن کیا ہے، لوگ جو ہیں مر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہلاک کرنے کو، ہلاک اس نے لوگوں کے خاندان کر دیا، ہلاک کر دیا اس نے ساری چیزوں کو یہاں پہ. تو یہ کس کا پیٹرن ہوا؟ آپ خود جج کیجئے یہ کس کا پیٹرن ہے. اور یہ یسوع مسیح نے پیٹرن آپ کو خود بتایا ہے. تو یہ پیٹرن جو ہے شیطان کا ہے. اس لیے ادھر سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ خدا کی ججمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شیطان کی بھیجی ہوئی وہ گندی تاثیریں ہیں جنہوں نے آ کے اس دنیا کو جو ہے تباہ و برباد کرنے کے لیے ہلاک کر دیا ہے، ہلاک کرنے کے لیے، مار ڈالنے کے لیے، اور لوگوں کا جوائے اور پیس چھیننے کے لیے. ان کی خوشی چھین لیا، ان کے چہروں کی جو خوشی تھی، ان کے اندر کی جو خوشی تھی، سب چھین لیا. ان کا پیس جو ہے وہ ختم کر دیا. وہ کسی طرح سے بھی اب انسان سکون میں نہیں ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب میں آتا ہوں آپ کے پاس کہ جو خدا نے جب ججمنٹ لے کے آنی ہے اس دنیا پہ، اور وہ ججمنٹ اسی طریقے سے ہونی ہے جب کلیسیا کا ریپچر ہوگا، جب کلیسیا جو ہے وہ اٹھائی جائے گی. جیسے کہ نوح کے دور میں جب اس نے سب کو کشتی میں بند کر دیا تھا تو کیا ہوا؟ تب خدا نے ججمنٹ بھیجی. جب سدوم و عمورہ سے لوط کو نکال لیا اور اس کے خاندان کو نکال لیا تو خدا نے ججمنٹ تب بھیجی. اسی طریقے سے اس دنیا پہ ججمنٹ تب سٹارٹ ہونی ہے جب کلیسیا اٹھائی جائے گی. آپ مکاشفہ کی اگر کتاب میں دیکھتے ہیں تو مکاشفہ کے 8ویں باب اور 9ویں باب کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کی ججمنٹ کیا ہے اور جو آنے والی ہیں. وہ ابھی وہ دور نہیں آیا، ابھی وہ دور آنے والا ہے آگے، جس کے اندر وہ یہ کہتا ہے. میں آپ کے سامنے تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو تفصیل اس کی خود ہی سمجھا دوں گا، کیونکہ اگر میں پڑھوں گا تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا سارا کچھ. وہ یہ کہتا ہے ادھر جو ہے 8ویں باب کے اندر، وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے سب سے وہ پہلی بات یہ کرتا ہے کہ جب اس نے مکاشفہ 8واں باب اور اس کی پہلی آیت، پہلی اور 2 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورس، 8th چیپٹر، بک آف ریولیشن چیپٹر 8 ورس 1 and 2. اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے، جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھے گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے. آسمان کتنی دیر تک خاموش رہا؟ آدھے گھنٹے تک. اور اس کے بعد اس نے 7 فرشتوں کو دیکھا. اس کے بعد آپ جو ہے نا ان کی ساری ڈیٹیل جو ہے 6 آیت سے پڑھنا شروع کر دیں. 6 آیت میں لکھا ہے کہ جو پہلا نرسنگا پھونکا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے جو ہے اولے برستے ہیں، جو جن کے اندر جو ہے ان اولوں کے اندر
आग जलती है, उन कोलों को जो है वो फूंका जाता है, जो कि खून बन के जो है और आग पैदा होती है उनसे। और क्या होता है कि जो है कुल जो है समुंदर जो है वो खून बन जाता है और उसके अंदर सारे जानदार, सारे जहाज़ वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो एक जो है पहाड़ फेंका जाता है पानी के अंदर, पानी सारा जो है वो कड़वा हो जाता है, लोग मरना शुरू हो जाते हैं उससे। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप देखते जाएंगे कि जो है फिर एक और नरसिंगा फूका जाता है, तो फिर क्या होता है कि सारी जो चीज़ें हैं वो आग आती है और वो सब चीज़ों को ले जाती है, सारी ग्रीनरी जो है, वेजिटेशन, दरख्त सब जल के राख हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखा था कि वो आसमान से एक नरसिंगा फूका जाता है और वो कहता है कि मैंने ये देखा है। वो क्या देखता है कि आसमान से जो है वो गिरता है एक जिसको बोलते हैं एस्ट्रॉयड टाइप जो है वो गिरता है। आप अक्सर हॉलीवुड की मूवीज़ में देखेंगे कि वो गिरता है, तो वो आके समुद्र के अंदर गिरता है, तो पानी जो है वो कड़वा हो जाता है टोटली। उसको वॉर्मवुड कहते हैं। वॉर्मवुड जो था वो उसका जो आप 8वें चैप्टर के अंदर जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद वो 9वें हम जब चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे वो जब नरसिंगा खोलता है तो वो अथाह गढ़े के जो है ना एक फरिश्ता आता है, वो अथाह गढ़े की जो है उसका इख्तियार उसको दिया होता है, वो अथाह गढ़े को खोलता है और उसमें से टिड्डियाँ निकलती हैं। अब वो टिड्डियाँ इतने साइज़ की टिड्डियाँ नहीं होती कि जिन्होंने जो है जो दरख्तों को या फसलों को या उन सारी चीज़ों को खाना है उसमें नहीं, क्योंकि वो सारी तबाह हो चुकी हुई हैं ऑलरेडी वो सारी चीज़ें। अब क्या होता है कि उसने क्या करना है, उसका काम ये है कि उसने उसको जो है ताकत जो दी जाती है वो बिच्छू की तरह की दी जाती है उन टिड्डियों का, और उन टिड्डियों का साइज़ जो है वो घोड़े के जितना होता है, एक घोड़े के साइज़ जितना। ये आप सारा 9वें चैप्टर के अंदर पढ़ सकते हैं। तो 9वें चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर उस घोड़े की तरह, और उसकी दुम जो होती है वो बिच्छू की तरह होती है, और उसको जो इख्तियार दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जिन लोगों के माथे पे खुदा की मोहर नहीं है, जिन पर खुदा की मोहर नहीं है, उनको जो है वो जाके जो है डसेंगे, वो काटेंगे, अपने बिच्छू का जो डंग है वो मारेंगी। और उनको ताकत ये दी जाती है कि बिच्छू की जैसी तकलीफ जो है उस इंसान को होगी, और वो 5 महीने तक दिन और रात होती रहेगी, 1 मिनट के लिए भी पॉज नहीं होगी, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होगी। और उन दिनों में लिखा हुआ है कि जो लोग हैं वो मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी। लोग कहेंगे कि किसी तरीके से हमें जो है हम मर जाएं और मौत उनसे भाग जाएगी। ये सब 9वें बाब के अंदर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। और उस टिड्डियों का जो साइज़ है वो घोड़े जितना है, और उसकी जो शक्ल है वो एक इंसान जैसी है, और उसके बाल औरत जैसे हैं, और उसके सिर के ऊपर एक सुनहरी ताज है, और उसके अलावा उसके जो पर हैं वो इस तरीके से हैं कि जिस तरह के रथ जो है, और बहुत जिसमें जंग लड़ने के लिए घोड़े जो हैं वो जा रहे हैं, और उसके दांत ऐसे हैं जैसे कि एक बब्बर की तरह हो। और और उनके पास जो ताकत दी गई थी वो बिच्छू के डंक के जैसी दी गई थी। और इसी तरीके से, लेकिन उसके अंदर एक और जो चीज़ थी कि उनको ये इख्तियार नहीं था कि वो उनकी जान लेंगी, बस इख्तियार ये था कि 5 महीने तक जो है उनको अजियत पहुंचेगी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके आगे आप पढ़ते जाएंगे मुकाशफा की किताब, और आपको पता चलता जाएगा कि खुदा की जो जजमेंट है वो बेरेबल नहीं है, और उसको कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा की जजमेंट है, और वो आपको मुकाशफा की किताब में ऑलरेडी बता दी गई है। इसका मैसेज इस दुनिया के अंदर पहुंच चुका हुआ है। तो ये आप सब लोग जान लें। अब जो वक्त है वो चर्च की तैयारी का है, ये लास्ट डेज हैं। हम खुद अपनी जो कलीसिया है वो अपनी तैयारी अब कर रही है इस चीज़ के लिए कि उसने जो है रैप्चर के अंदर उठाया जाना है। मैं आप सब लोगों को ये इनकरेज करूँगा कि अपनी तैयारी करें, खुदावन की तरफ आएँ। जो आपकी मिस्टेक्स हैं, आप लोगों से गुनाह हुए, सरदर्द हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह का खून जो है वो हमारे लिए बहाया गया है। खुदा के पास आएँ, उस चीज़ की माफ़ी मांगे, खुदा आपकी सारी चीज़ें को माफ़ करेगा, और पाक रूह आपको दिया गया है कि आपको लीड करेगा और गाइड करेगा। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो टाइम है अपने आप को तैयार कीजिए। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को एड्रेस पूरे तरीके से आपको बता दिया है कि ये जो पैटर्न है ये खुदा का नहीं है जजमेंट का, ये शैतान का पैटर्न है। शैतान ने इस दुनिया के ऊपर जो है ये जो प्रॉब्लम है ये भेजी है, और इसके लिए चर्च को यूनाइटेड होना है और दुआ करनी है। खुदावन ये सब चीज़ें जो हटाएगा। एक दूसरे को इस टाइम के अंदर हेल्प करें तब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, और जो है
एक दूसरे के साथ रहें, दुआ करें, एक दूसरे को इनकरेज करें इस टाइम के अंदर, और अपलिफ्ट करें, और फाइनेंशियली, खाने पीने में हर तरीके से लोगों को हेल्प आउट करें, एक दूसरे को हेल्प आउट करें, किसी एक दूसरे को गिरने न दें। खुदावंद आप सबके साथ हो। अगली बार तक के लिए मैं जो है आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि जो है इस सारे टाइम के अंदर मजबूत रहें, खुदावंद में कायम रहें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।